अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप्सली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तकरीबन शाम का टाइम था और इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने व्लॉग का आगाज़ यहीं से कर लिया जाए। और यहाँ पर आप लोग हमारे प्लांट्स को देख सकते हैं। इसमें जो है ना वो छोटे छोटे से बिल्कुल जो है वो निकलना स्टार्ट हो गए थे, जो उसका फ्रूट होता है। मामा ने बेसिकली यहाँ पर जो है वो मिर्च के बीज बोए थे, तो ऑब्वियस सी बात है वही मिर्च के बीज ही निकलेंगे। और यहाँ पर हमारे प्लांट इतने प्यारे लग रहे थे, हवा भी इतनी प्यारी प्यारी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। और उसके बाद आ जाती है डिनर की तैयारी करने का टाइम। तो हमारे कज़न जो है वो आए थे गांव से, तो वो गांव से एक दाल लेकर आए थे, जिसे हम लोग सिंधी में मटर की दाल कहते हैं, मटरंजी दाल बेसिकली। अब आई डोंट नो इसको उर्दू में क्या कहते हैं। खैर यहाँ पर मामा ने वो बॉयल होने के लिए रख दी थी, बिकॉज़ इसको गलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मामा ने सोचा कि क्यों ना जब तक ये गले वो नानी अम्मा के घर से होकर आ जाएँ, वहाँ उनसे जो है वो मिल भी लें। और यहाँ पर जो मामा ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगा लिया था कि आप जो है ये दाल को वक्तन फ़वक्तन देखना। और यहाँ पर आप लोग हमारे जो है वो तोतों से भी मिल सकते हैं। और यह बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर इस तरफ से जो है वो थोड़ी सी धूप आती है, जो कि थोड़ी थोड़ी होकर आगे की तरफ चलती जाती है। और ये बेसिकली ये वाली धूप जो है ना, ये वही धूप है जिसके लिए हम लोग सर्दियों में तरसते रहते हैं, लेकिन गर्मी में ये खूब फिर भी आती है हमारे घर। मियाँ मिट्ठू को आप लोग देखिए, इतनी हैरानगी से मुझे देख रहा था कि इतने दिनों के बाद कैमरा लेकर कहाँ से आ गई है। और ये रहे हमारे बजीज़, इसमें काफ़ी सारे न्यू मेहमानों का भी इजाफा हुआ है। और इधर इतनी कोई गर्मी हो रही थी, हवा तो खैर चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो गर्मी और कभी कभार हब्स भी हो रहा था और धूप भी निकली जा रही थी। तो मुझे जो है ना बिल्कुल ठंडा पानी पीने का दिल चाह रहा था, तो इसीलिए मैंने जो वो ठंडा पानी पिया। और उसके बाद मामा वाले घर वापस आ गए थे। मामा वाले तो घर वापस आ गए थे, लेकिन हमारी जो दाल है वो अभी तक नहीं गली थी। तो मामा वाले घर वापस आए, मैंने सोचा कि क्यों ना आज पकोड़े बना लिए जाए, जो हम लोगों ने रमज़ान में पकोड़े खाए थे। और उसके बाद पकोड़े हम लोगों ने खाए नहीं, अपने घर के बने हुए, अपने हाथ के बने हुए। और आपको पता है कि घर के और अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। और यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम गुजरने के बाद मैं फिर से दाल को देखने आई थी, तो आप लोग देख सकते हैं फिर भी काफ़ी हद तक गल चुकी है, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी हद तक हम लोगों ने गलाना है। अभी इसमें हम लोगों ने कोई स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं किए, जस्ट पानी ऐड किया है, दाल ऐड की। और हाँ, ये है कि इसमें हम लोगों ने नमक शामिल कर लिया है। आप चाहें तो इस स्टेज पर नमक शामिल कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करें तो आपकी मर्ज़ी है। सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि इसको हम लोगों ने गलाना होता है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आकर लेट गई। तकरीबन मगरिब की अज़ान होने वाली थी और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन वही बात है कि मैं नहीं जा सकती थी। लेकिन मैं घर में जो है वो मौसम को एंजॉय कर रही थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि फिर से फेस वॉश किया, यानी कि सोप से फेस वॉश नहीं किया। वो दिन में मैं जस्ट 2 बार ही करती हूँ। एक सुबह में करके जाती हूँ यूनिवर्सिटी, और फिर यूनिवर्सिटी से घर वापस आती हूँ तो अपना फेस जो है वो वॉश करती हूँ सोप्स की मदद से। और इसके बाद मैंने जस्ट ठंडे पानी से फेस वॉश किया, और इसके बाद रोज़ वाटर और एलोवेरा ऑयल, एलोवेरा जेल जो वो अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारा काफ़ी टाइम गुजरने के बाद हमारा मज़ेदार सा खाना हो गया था तैयार। मैं जो इसकी प्रॉपर रेसिपी रिकॉर्ड ना कर सकी वो इस वजह से, बिकॉज़ जो मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। लेकिन मैं आपको तो जो है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। दाल जब हमारी गल जाएगी तो उसके बाद हम लोगों ने तड़का देना है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अपने एक व्लॉग में दिखाया था, कुकिंग के व्लॉग में, जिस तरीके से हम लोगों ने सरसों के दाल में जो है सरसों के साग में तड़का लगाया था। या फिर इसके अलावा जो नॉर्मली दाल में हम लोग तड़का लगाते हैं, वैसे हम लोगों ने तड़का लगाया। जो भी स्पाइसेस वगैरह थे वो हम लोगों ने ऐड किए। इतने ज़्यादा स्पाइसेस में जाने तो थे नहीं, जस्ट हल्दी, नमक और जो है वो क्या कहते हैं मिर्च, और तो कोई भी चीज़ नहीं। और उसके बाद हमारी हो गई मज़ेदार सी दाल तैयार। ये फिर है संडे का व्लॉग। संडे को मैं जो है वो थोड़ा सा लेट उठी, मामा जो अपने काम में लगी हुई थी। मैं जैसे ही उठी तो बहुत ज़्यादा मैं धूप को देखकर हैरान हो गया। आपको फील नहीं हो रही होगी, लेकिन धूप जो है ना वो आंखों को चुभने वाली लग रही थी। और उसके बाद जो किचन में मैं अपना जो है वो खाना वगैरह गर्म कर रही थी। ये वही दाल है जो कि रात के टाइम हम लोगों ने पकाई थी, और सुबह के टाइम बच गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार चावलों के साथ खा ली जाए, जो कि बहुत मज़ेदार से लगेगी। आज के इस व्लॉग में आप लोगों को खाने पीने की कुछ ज़्यादा ही चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैं सुबह उठी थी, यानी कि 12:30 तकरीबन हो गई होंगी। सुबह तो खैर नहीं थी वो, तो मैं उठी थी और मैंने खाना वगैरह खा लिया था। और सब ऐसे ही उठे थे, सब ने जो है वो खाना और ब्रेकफास्ट मिक्स कर लिया था, तो इसीलिए मामा ने खाना नहीं पकाया था। तो शाम के टाइम हम लोगों ने ये मंगवा लिए थे समोसे पकोड़े वगैरह। और उसके साथ साथ मैं अपने कपड़े भी वॉश करती जा रही थी, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी कि मेरे कपड़े फटाफट से जो है वो धुल भी गए थे। वो फटाफट से हवा की वजह से नहीं धुले थे, वो इस वजह से धुले थे बिकॉज़ मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और उसके बाद फटाफट से जो है मेरे कपड़े सूख रहे थे, जिसको बाद में लाकर मैंने जो है वो तय वगैरह कर दिया, या फिर जिनको मीरा में जो है वो हैंगर में हैंग करके रखना था वो भी मैंने कर दिया।
संडे का दिन यूँ गुज़रता जाता है पता भी नहीं चलता। और इस रात जो है मामा ने पुलाव पकाया था जो कि बहुत यम्मी बहुत मज़ेदार है। और यार चिकन पुलाव किसको जो है वो मज़ा नहीं देता होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो यम्मी लग रहा है। अभी भी कोमल मेरे पास बैठी हुई है और वो जो है ना वो यम यम कर रही है और मुझे जो है ना वो व्लॉग बनाने भी नहीं दे रही। खैर वो बहुत मुझे हँसा रही है। रात के बाद जो है अब आ जाती है सफाई करने की बारी, यानी कि बर्तन वगैरह वॉश करने की बारी। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ। वो यार आई डोंट नो व्हाई आजकल जो है ना मेरा इतना कुछ ख़ास कंटेंट बनाने का दिल ही नहीं चाह रहा, मतलब किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा मेरा कुछ दिनों से। बस दिल उदास और बोझल बोझल सा हो रहा है और कोई रीज़न भी नहीं पता चल रहा कि किस वजह से हो रहा है। अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद है, अल्लाह ताला ने हर सहूलत दी है, अल्लाह ताला का लाख एहसान है, लाख शुक्र है। लेकिन फिर भी एक जो दिल को सेटिस्फेक्शन होती है ना, दिल को जो खुशी होती है वो नहीं है। पर पता नहीं क्या हो रहा है यार। और बस ये जब सिचुएशन होती है ना, जब आपका दिल उदास हो और आपको किसी चीज़ के कोई पता भी ना हो, कोई रीज़न कि किस वजह से हो रहा है, तो ये बात जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है तंग करती है और ऐसा लगता है जैसे एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को दिल का सुकून दे, दिली सुकून अता करे यार। वैसे दुनिया की हर चाहे जितनी भी दौलत आप लोगों के पास हो, लेकिन जब तक दिली सुकून, मेंटली सुकून आप लोगों के पास नहीं होगा ना, तो वो जितनी भी दौलत है वो बिल्कुल ही रायगा है, बेकार है। यहाँ पर मैं अपना जो है वो काम वगैरह कर रही थी और साथ साथ यहाँ पर भी मैं यही सोच रही थी कि यार क्यों आजकल मैं इतनी ज़्यादा उदास रहती हूँ और क्यों आजकल मेरा कंटेंट बनाने का दिल नहीं चाह रहा होता। हालांकि मेरे पास इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना कंटेंट मैंने सर्च करके रखा हुआ है, इतना जो है ना मैंने सब कुछ करके रखा हुआ है, लेकिन जो है ना वो बनाने के एक जो जस्तजू होती है ना, बनाने की जो चाह होती है वो कहीं मेरे अंदर से ख़त्म हो गई। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो मेरे अंदर जो चाह है ना वो फिर से लौट आए, मैं अच्छे तरीके से कंटेंट बना सकूँ और आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। और रात में जो है मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई सॉरी, क्योंकि चाय जो है ना वो भी मैं पकाती कहती हूँ और काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि चाय पकती नहीं है, चाय बनती है। तो चलिए ग्रीन टी भी मैं पका नहीं रही, ग्रीन टी भी मैं बना रही हूँ। और इसके बाद संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने हेयर्स की थोड़ी सी केयर कर ली जाए, अपनी जो है वो स्किन की थोड़ी सी केयर कर ली जाए। तो यहाँ पर मैंने हेयर ऑयलिंग की और इसके बाद मैंने जो अपना बेसन वाला और योगर्ट की हेल्प से मैंने एक मास्क तैयार किया जो कि मेरी स्किन पर बहुत सूट करते हैं। तो गाइस ये थे मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।